नमस्कार साथियों। आज की क्लास में आप सभी भाई बंधु का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आगामी जो परीक्षाएं हैं उत्तराखंड प्रदेश या अन्य प्रदेश में, तो वहाँ पे हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ से 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं या किसी पेपर में यहाँ पे 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि सिलेक्शन लेने के लिए हिंदी विषय का ज्ञान भी आपको परम आवश्यक है। तो दोस्तों, मैं अब आज से हिंदी साहित्य से रिलेटिव लगभग 200 क्वेश्चन लेकर के आऊँगा आपके सामने, और 4 ऑप्शन आपके सामने होंगे, तो आप इन्हें जरूर पढ़िए। और शुरुआत करते हैं आज के दिन की। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा। तो दोस्तों, हिंदी साहित्य के का जो आरंभिक काल था उसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कौन सा नाम दिया था। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 पे चलेंगे, वीर गाथा काल कहा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। दोस्तों, यहाँ पे लिखा है वीर गाथा काल का कवि नहीं है। तो सबसे पहले दोस्तों, हमें वीर गाथा काल के जो कवि हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। जैसे चंद्र बरदाई जो हैं वीर गाथा काल के कवि हैं, जगनिक वीर गाथा काल के कवि हैं, मधुकर, ये सभी तीनों वीर गाथा काल के कवि हैं। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में पूछा गया है कि वीर गाथा काल के कवि नहीं हैं। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो 2 है, नामदेव इसका राइट आंसर है। बढ़ते अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि वीर गाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। तो दोस्तों, जो वीर गाथा काल हैं ये सारों उसके कवि हैं। चंद्र बरदाई हो गया, जगनिक हो गया, दलपति विजय हो गया, विद्यापति हो गया। लेकिन सर्वश्रेष्ठ कवि जब पूछा जाएगा तो सर्वश्रेष्ठ कवि जो वीर गाथा काल के हैं, ऑप्शन नंबर 1 राइट है। चंद्र बरदाई वीर गाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। बढ़ते अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन हैं। तो दोस्तों, पृथ्वीराज जो रासो थे इसके रचनाकार कौन हैं। तो दोस्तों, जो वीर गाथा काल के जो सर्वश्रेष्ठ कवि थे, ऑप्शन नंबर 2 चंद्र बरदाई ने ही पृथ्वीराज रासो की रचना करी। यह आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, 5वें पे चलते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे लिखा है कबीरदास की भाषा थी। तो कबीरदास जी हिंदी के महान संत कवि थे, और इनकी जो भाषा थी, इनकी भाषा कौन सी होगी। तो कबीरदास की जो भाषा थी, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 के साथ चलते हैं, सद्दू ककड़ी जो है कबीरदास की भाषा थी। और वहीं हम दोस्तों सूरदास की बात करें तो सूरदास की जो भाषा थी वह ब्रज भाषा थी। लेकिन यहाँ पे कबीरदास पूछा गया है, तो कबीरदास की भाषा आपकी सद्दू ककड़ी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे लिखा है कट कटान कपि कुंजर भारी, दहुभुज दंड तम की महिमारी, डोलत धरनि सभापद खसे, चले भाजी भय मारुत ग्रसे। प्रस्तुत पंक्तियों के रचिता कौन है। तो दोस्तों, इसमें जो राइट आंसर होगा, इसको आप 2 बार पढ़िए इन लाइनों को, और इसका जो इनके जो रचिता हैं, ऑप्शन नंबर पहला राइट है, तुलसीदास जी इनके रचिता हैं। क्वेश्चन नंबर अगला पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नयन जो देखा कमल सा निर्मल नीर शरीर, हंसत जो देखा हंस भा दमन दसन नग हीर। नयन जो देखा कमल सा निर्मल नीर शरीर, हंसत जो देखा हंस भा दसन नग हीर। प्रस्तुत पंक्तियों के रचिता हैं। तो दोस्तों, इसको भी आप ध्यानपूर्वक से पढ़ें, क्योंकि बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। इसका आंसर है मलिक मोहम्मद जायसी की ये लाइनें हैं। अगला क्वेश्चन है कि शिवा बावनी के रचनाकार कौन है। ISPCS, लोअर PCS सभी परीक्षाओं में लगभग LT प्रवक्ता में पूछा गया क्वेश्चन है। ग्रुप C में शिवा बावनी के रचनाकार कौन हैं। तो दोस्तों, सीधा सा शिवा बावनी के रचनाकार हैं, ऑप्शन नंबर B राइट है, भूषण आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे लिखा है नर की और नल की गति एक करी जोय, जे तो नीचे हे चले तेते ऊंचे होय। प्रस्तुत पंक्ति के रचिता हैं। तो दोस्तों, ये जो बिहारी लाल जी हैं, बिहारी लाल की ये चंद पंक्तियां हैं, और इसी के रचिता बिहारी लाल जी हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, सखी वे मुझसे कहकर जाते। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन शायद कक्षा 10 या कक्षा 12 की किताब में पढ़ा था मैंने, जब हम पढ़ते थे। तो ये लाइनें थी, सखी वे मुझसे कहकर जाते, प्रस्तुत पंक्तियां के रचिताकार कौन है बल। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 मैथिली शरण गुप्त की ये चंद लाइनें हैं, सखी वे मुझसे कहकर जाते। तो इसका आंसर है मैथिली शरण गुप्त आंसर।
तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त कराने वाले थे। दोस्तों हिंदी की जो कविता थी उनमें छंद वगैरह वगैरह रहते थे, लेकिन छंदों की परिधि से मुक्त करने वाले जो कवि थे वो कौन थे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है लास्ट वाला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। एकमात्र ऐसे कवि थे जिन्होंने हिंदी की कविताओं में छंदों को बिल्कुल भी ज़्यादा स्थान नहीं दिया। छंदों की परिधि से मुक्त करने वाले कवि कौन थे? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, तितली किसकी रचना है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तितली किसकी रचना है? तो दोस्तों तितली किसकी रचना है? तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ज़रा आप भी सोचिए तितली किसकी रचना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद ने तितली की रचना करी थी। क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं, अतीत के चलचित्र के रचयिता हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों, पूछा गया प्रश्न है, फिर छाप दो, इसे इतना याद कर दो कि ये आपका परीक्षा में गलत ना हो। अतीत के चलचित्र की रचयिता हैं। अतीत, तो दोस्तों ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। अतीत के चलचित्र जो रचयिता हैं, ऑप्शन 3 पे चलते हैं, महादेवी वर्मा इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14, एक तरह से इसे कुछ समझिए, आपके लिए बहुत अच्छे क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ मैं। पल्लव के रचयिता कौन हैं? दोस्तों पल्लव भी अपने आप में एक बहुत अच्छी जो बुक कविता है, कहानी है। पल्लव के रचयिता कौन हैं? तो दोस्तों इसका आंसर राइट है पहला, सुमित्रानंद पंत। सुमित्रानंद पंत जी ने पल्लव की रचना करी थी। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, चिंतामणि के रचयिता कौन है? चिंतामणि के रचयिता कौन है? तो दोस्तों चिंतामणि की जो रचना करी थी, इसके ऑप्शन के आधार पे देखें हम तो किसने करी थी? रामचंद्र शुक्ल इसका राइट आंसर है। रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि की रचना करी थी। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि जन्मे जय का नाग यज्ञ किसकी कृति है? जन्मे जय का नाग यज्ञ किसकी कृति है? तो दोस्तों ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जन्मे जय का जो नाग यज्ञ कृति है वो किसकी है? ऑप्शन नंबर राइट है जयशंकर प्रसाद। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 17 पे चलते हैं, हम दीवानों की क्या हस्ती, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। प्रस्तुत पंक्तियाँ के रचयिता हैं। तो देखिए दोस्तों इन लाइनों में बहुत दमखम भी है। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। ये बहुत अच्छी लाइनें हैं, चंद लाइनें हैं, और इसके रचयिता हैं ऑप्शन सेकंड के साथ चलेंगे हम, भगवती चरण वर्मा ने कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं 18वां, निम्नलिखित में से सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी? तो वह कौन कवि थे दोस्तों? ऑप्शन आपके सामने है, श्याम सुंदर दास जी जो ठहरे, या सेठ गोविंद दास हैं, या जवाहरलाल नेहरू हैं, या राजेंद्र प्रसाद हैं। इनमें से पूछा गया है कि सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में लिखी, ऐसे कौन से कवि थे जिन्होंने अपनी आत्मकथा को हिंदी में लिखा? तो दोस्तों राजेंद्र प्रसाद इसका राइट आंसर है। राजेंद्र प्रसाद ने सबसे पहले अपनी आत्मकथा को हिंदी में लिखा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं 19 पे कि अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी। नारियों के बारे में कहा गया है, उनकी व्यथा के बारे में कहा गया है कि अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। बहुत सुंदर लाइन है दोस्तों। प्रयुक्त जो पंक्तियां हैं किस काव्य की हैं, कहाँ से लिया गया है? तो दोस्तों ये अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी, ये है कामयानी से लिया गया है, ये साकेत से लिया गया है, यशोधरा से लिया गया है, या आंसू से लिया गया है? तो ये यशोधरा से लिया गया है। यशोधरा जो काव्य है वहाँ से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है 20वां, हिमालय के आंगन में उसे प्रथम किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिवादन किया और पहनाया हीरे का हार। प्रस्तुत पंक्तियाँ के रचयिता कौन है? हिमालय के आंगन में उसे प्रथम किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिवादन किया और पहनाया हीरे का हार। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है? तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन 4 हैं, आपको ज़रा सोचना है, 2-3 सेकंड का टाइम है, आप अपना भी चेक करते रहिए कितना आपके द्वारा भी सही हो रहे हैं। तो इसका राइट आंसर है जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती हैं? आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती हैं? तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन है
विशेष से, लोक विशेष से, क्षेत्र विशेष से, जाति विशेष से। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है उत्तराखंड टीटी की परीक्षा में, एलटी की परीक्षा में, प्रवक्ता, दरोगा, एसआई, वन वृक्ष, सभी परीक्षाओं में क्वेश्चन देखने को मिलता है। आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित है? तो दोस्तों इसमें राइट आंसर हो जाएगा क्षेत्र विशेष से। अगला है क्वेश्चन, निर्गुण भक्ति काव्य का प्रमुख कवि है। निर्गुण और सगुण आपने पढ़ा होगा, तो इसमें लिखा है कि निर्गुण भक्ति काव्य का जो प्रमुख कवि है वो कौन सा है? तो कबीर दास इसके राइट आंसर हैं। कबीर दास निर्गुण भक्ति काव्य शाखा के प्रमुख कवि थे। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, श्रद्धा किस कृति की नायिका है? तो दोस्तों श्रद्धा ये पूछा गया क्वेश्चन है, कामायनी जयशंकर प्रसाद की रचना है। तो श्रद्धा किस कृति की नायिका है? तो कामायनी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। श्रद्धा जो है ये किस कृति की नायिका है? कामायनी की। अगला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, तरवर फल नहीं खात है, सरवर पी ही नहीं पान। प्रस्तुत पंक्तियां किसकी हैं? तो सभी को आता होगा, तरवर फल नहीं खात है, सरवर पी न पान। प्रस्तुत पंक्तियां क्या हैं? इसमें श्लेष अलंकार भी है। यह है ऑप्शन पहला, रहीम की है दोस्तों, रहीम इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं, तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाई। प्रस्तुत पंक्तियां कौन सी? उपमा अलंकार है यहाँ पे। तरनी तनुजा तट तमाल तरवर छाई, प्रस्तुत पंक्तियों की रचिता कौन है? तो इसका जो ऑप्शन है, चार ऑप्शन आपके सामने है, जरा आप भी सोचिए। तरनी तनुजा तट तमाल तरवर छाई प्रस्तुत रचिता है। तो इसका ऑप्शन है दोस्तों पहला, भारतेंदु हरिश्चंद्र, इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों बहुत अच्छा, ये तो सभी का इसका आंसर राइट याद होगा। बुंदेलों हर बोलों के मोह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इन पंक्तियों के जो रचिता हैं वो कौन है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है सुभद्रा कुमारी चौहान, इसका राइट आंसर है। सुभद्रा कुमारी चौहान इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27, मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ में देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ जावे वीर अनेक। प्रस्तुत पंक्तियां किसकी हैं? इसे भी आप लोगों ने खूब पढ़ा होगा। मुझे तोड़ लेना बनमाली, फूल कहते हैं, मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ में देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ पर जावे वीर अनेक। तो ये देशभक्ति एक जो कविता थी, जो फूल संबोधन करते हैं, फूल कहते हैं कि मुझे इस प्रकार मेरा गलत उपयोग ना करें, मुझे वहाँ फेंकें जहाँ पे मातृभूमि पर शीश चढ़ाने के लिए बहुत सारे वीर सैनिक जाते हैं। तो इस कविता जो रचिता है, जिन्होंने ये पंक्तियाँ लिखी, वो कौन है? वो तो इसका राइट आंसर है माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी ने ये कविता दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों 28वां, दरवाजे से चंडालगढ़ी की तरफ नजर दौड़ाने पर एक अद्भुत दृश्य दिखाई देता था। दरवाजे से चंडालगढ़ी की तरफ नजर दौड़ाने पर एक अद्भुत दृश्य दिखाई देता था। इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो सीधे से हम आंसर को देखते हैं, राहुल सांकृत्यायन है, राहुल सांकृत्यायन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भूषण की कविता का प्रधान स्वर है। भूषण की कविता का जो प्रधान स्वर है वो कौन सा है? भूषण व्यंग्यात्मक है, प्रस्तुतिपरक है, श्रृंगारिक है या कारुणिक है? भूषण की कविता का जो प्रधान स्वर है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, प्रस्तुतिपरक। प्रस्तुतिपरक इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं दोस्तों, और आज का ना 30 लास्ट क्वेश्चन है, और इसी तरह से 200 क्वेश्चन हिंदी साहित्य से मिलेंगे आपको। आप इस वीडियो पे जरूर जुड़ते रहना। अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता हैं। अपभ्रंश में जो काव्य कृष्ण काव्य के जो प्रणेता हैं वो कौन है? आंसर आपके सामने है। तो इसका जो हम राइट आंसर पे टारगेट करेंगे, अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के जो प्रणेता हैं वो पुष्पदंत हैं। कौन से हैं? पुष्पदंत हैं। तो दोस्तों मुझे विश्वास है कि आज के जो हिंदी साहित्य से 30 बहुविकल्पी जो क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ आपको अच्छे लगे होंगे, और इसी तरह से और भी क्वेश्चन पढ़ने के लिए हमारे चैनल से ज़रूर जुड़िए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन ऑन करें, तब कि सबसे पहले हमारी वीडियो आप तक पहुंचेगी। दोस्तों पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, इसलिए समय का सदुपयोग करें। थैंक यू। जय हिंद। बाय बाय।